जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमको आज की अपॉर्चुनिटी मिली और आज हमने जो ट्रेड किए हैं वो किस अकॉर्डिंग किए हैं, उसके साथ ही साथ कल हमारे लिए क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जब भी हम ऐसा कुछ डिसाइड करते हैं कि मार्केट के हम तीनों सिनेरियोज़ वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, हम डेली बेसिस पर ये डिस्कशन करते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होगी तो क्या करेंगे, फ्लैट ओपन होगी तो क्या करना है, और गैप डाउन ओपन होनी तो क्या करना है। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे, हमने अपने तीनों सिनेरियोज़ यहाँ ओपन होगी तो क्या करना है, यदि गैप डाउन ओपन होगी तो क्या। हमारी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा नीचे बैंक निफ्टी ओपन हुआ और निफ्टी भी ओपन हुआ, और उसके बाद सडन एक प्राइस, एक तो गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद वापस ये नीचे आने लगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक कॉल लिया था जब मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी, बट उस पर एक छोटा सा हम लोग टारगेट लेकर निकल लिए और एक कॉल मेरा फिर एसएल हिट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ तब मार्केट ने क्या किया। फिर इस तरह के मार्केट पर हमको वेट करना होता है जब तक कि मार्केट ऐसा कुछ मूवमेंट ना दिखाए। आप देखेंगे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, छोटी सी मूवमेंट हुई, प्राइस एक्शन बना और उसके बाद मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो गया। ठीक है, जब मार्केट यहाँ तक रेंज बाउंड हो गया, मैंने उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड ली थी लगभग 1:30-2 बजे के आसपास एक ट्रेड ली थी, और उसके बाद फिर मैंने छोटे से प्रॉफिट यहाँ पर बुक किए और उसके बाद मैं मार्केट से एग्जिट हो गया। आज कुछ खास उतना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, हाँ, बट अल्टीमेटली डे मेरा ग्रीन पर ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कल के दिन हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट के ओवरव्यू पर भी बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, आज 14 तारीख को फेड की मीटिंग है। ठीक है, लगभग 11:30 बजे AM का टाइम जो है कि वहाँ के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है, वॉशिंगटन DC के अकॉर्डिंग, हाँ। और अब से हो सकता है कि कुछ देर के बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हो सकता है कल आपको इसका भी इम्पैक्ट दिखाई देगा मार्केट पर। अब मार्केट के ओवरव्यू के बारे में हम ये बात कर लेते हैं दोस्तों। उसके लिए मैं चलता हूँ NSE की वेबसाइट में। ठीक है, और NSE की वेबसाइट पर चलते हैं, उसके बाद हम मार्केट का स्नैपशॉट वगैरह ये सारी चीज़ें देख लेंगे और उसके बाद हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मार्केट स्नैपशॉट पर जो मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आज क्या हुआ मार्केट पर आपको दिखाई क्लियरली दिख जाएगा। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। हाँ, लगभग 2200 स्टॉक्स में से सिर्फ 267 स्टॉक्स जो थे वो कि एडवांस कर रहे थे और बाकी के 1911 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.14। आप देख सकते हैं किस कदर प्रॉफिट बुकिंग या किस कदर मार्केट पर आप क्रैश बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इतना हावी था कि लगभग 2000 में से सिर्फ 250 स्टॉक्स, 250 स्टॉक्स ही जो थे वो ऊपर जा रहे थे, बाकी के सभी स्टॉक्स जो थे वो नीचे जा रहे थे। ठीक है, FII DII डेटा की यदि हम बात करें तो आज भी FII ने 4253 करोड़ रुपीज़ की सेलिंग की है और DII ने लगभग 2170 करोड़ रुपीज़ की बाइंग की है। ठीक है, यदि ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में देखूं तो कोई भी स्ट्राइक प्राइस या कोई भी आपको जो इंडाइसेस है वो ग्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है, सभी के सभी आपको रेड पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद यदि हम सेक्टर वाइज बात करें तो सेक्टर वाइज इंडाइसेस भी आपको हर तरफ जो है वो लाली लाली दिखाई दे रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करूं तो लगभग 4% से ज़्यादा डाउन है, 1600 पॉइंट की गिरावट आपको दिखाई दे रही है। ऑटो और दूसरे फाइनेंशियल, FMCG, सारे के सारे सेक्टर्स में आपको जो है वो प्रॉफिट बुकिंग या क्रैश वाली सिचुएशन बोल सकते हैं। निफ्टी लगभग 3.3% डाउन था आज के दिन। अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। विक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, विक्स जो है वो 23% ऊपर जा चुका है, 23 पॉइंट ऊपर जा चुका है। चेंजेस का परसेंटेज, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, 4.30 पॉइंट ऊपर गया है और परसेंटेज की बात करूं तो 23% ऊपर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि चार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है और ऑप्शन चेन पर भी। ऑप्शन चेन पहले देख लेते हैं दोस्तों। आपको ऑप्शन चेन पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी। ठीक है,
अब यदि मैं बात करूं, हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर। यहाँ पर मैंने 17 तारीख की एक्सपायरी सिलेक्ट की है 36,908, जो कि हमारा 37,000 के नीचे का एक लेवल है। 37,000 एक साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग लेवल था, मगर आज वो एक झटके में टूट गया, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेंगे। ऑप्शन चेन पर इस साइड हम जो है वो रेजिस्टेंस देख रहे हैं और इधर हम जो है वो सपोर्ट देख रहे हैं। अभी यदि मैं बात करूं तो एट द मनी के लिए मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो ये है 36,800 से 36,800-900 का। ठीक है, अब यदि हम बात कर देते हैं 37,000 में आपको लगभग 9.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है और 9.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है वो आज के दिन ही फ्रेश एडिशन हुआ है। उसके बाद ऊपर 37,500 का जो लेवल है उसमें लगभग 15.5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है और उतना ही लगभग उसके बराबर ही आज के दिन ही एडिशन हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी भयंकर कॉल राइटिंग हो रखी है। ठीक है, 3800 का एक लेवल है, उस पर आपको लगभग 15.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें कि 13 लाख का एडिशन आज हुआ है। तो कॉल राइटिंग जो है वो किस कदर हुई है आप देख सकते हैं। 38,500 के लेवल पर 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट ये पहले का था और इस पर जो है वो लगभग 5.5 लाख का एडिशन आज हुआ है। तो मार्केट पर कन्विक्शन कुछ इस तरह का बना है कि 37,000 के लेवल से भी मार्केट जो है वो नीचे आएगा, ये इन लोगों को उम्मीद हो गई है। अब बात करते हैं कि पुट राइटिंग कैसी हुई है। पुट राइटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा 37,000 के लेवल पर लगभग 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड, उस पर एडिशन हुआ है 1.8 लाख का। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है, मार्केट तो ऑलरेडी इसके नीचे आ गया है। अब ये वाले जो हैं ये यहाँ पर इन्होंने अपनी जो है कवर नहीं की है पोजीशन। ठीक है, अब ये ऑलरेडी ट्रैप हो गए। अब ये ट्रैप हो गए हैं। अब कल यदि मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता भी है और अब इनकी स्ट्रेटजीज ये होगी कि सेल ऑन राइज की। ठीक है, पुट है, मार्केट ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से अपना पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ कर लेंगे और जैसे ही अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे मार्केट वहाँ से फिर वहाँ पर सेलिंग का प्रेशर जनरेट होगा और मार्केट वहाँ से फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरह की पुट राइटिंग हो रखी है। 37,000 के लेवल पर ही 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जिस पर कि लगभग 2 लाख का एडिशन हुआ है। 36,900 पर 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग 2 लाख का एडिशन आज ही हुआ है फ्रेश। इसी तरह 36,800 पर भी 3.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, 2.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन ऐड हुआ है। ठीक है, 36,500 का इम्पोर्टेंट लेवल है, 10.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है और 4.5 लाख का एडिशन आज हुआ है। इसके बाद 36,000 का जो एक लेवल है उस पर आपको लगभग 9.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें 3.5 लाख का एडिशन आज हुआ है। यदि उसके नीचे और मैं बात करूं तो फिर उसके बाद 35,500 का एक लेवल निकल कर आ रहा है, मगर वहां पर ओपन इंटरेस्ट पर कोई खास चेंजेस नहीं है, वहाँ से पोजीशंस जो है वो कम ही हुई है। तो अब हम इसको चार्ट पर देख लेते हैं और चार्ट हमें क्या बोल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चार्ट जो है वो चीख कर बोल रहा था आज कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, कॉल नहीं लेना है, कॉल नहीं लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर एक सिंपल सा देखें, हमने यहाँ पर इसका जो रेंज मार्केट में बनी, 1 मिनट में इसको ना डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे लिए मैंने बना कर रखा था। अब यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा मार्केट ने एक रेंज बनाई, ये उसका एक सपोर्ट जोन था। ठीक है, अब जब मार्केट ने लगभग 2 बजे के आसपास इस सपोर्ट को जब ब्रेक किया तब हमने एक पुट की पोजीशन बनाई। अदरवाइज मार्केट आज जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ, 1-2 कैंडल को छोड़ दें तो यहाँ पर उसने एक रेंज बना कर रखी थी और लास्ट मोमेंट में हमको अच्छा सा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ और कल क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। और इसके लिए मुझे रेंज बनानी होती है जैसा कि आपको पता है। ठीक है, हम पहले रेंज वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, मार्केट ने आज जो लो लगाया है 36,828 का, हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हाई आज लगा है, जो इस तरह की एक कैंडल बनी है, इसको बोलते हैं बेरिश माराबूजू कैंडल, उस टाइप की है। एग्जैक्ट बेरिश माराबूजू इसको नहीं बोल सकते हम, क्योंकि विक्स वगैरह इसमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है दोस्तों, यदि ये सारी चीज़ें आप जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है,
अपस्टॉक से ज़ीरोधा की यदि आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको प्रॉफिटेबल 3 स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा। साथ ही साथ ऑप्शन चेन को कैसे देखते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो कि आपको प्रॉफिटेबल होने पर मदद कर सकती हैं। ठीक है, साथ ही एक रिक्वेस्ट और, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करें ताकि आपको कुछ नई चीज़ें सीखने में मिले। दोस्तों हमने अपने लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं, रेंज ड्रॉ कर ली है, आपको यहाँ पे क्लियर विजिबल भी होगा। अब यहाँ पर यदि बात कर लेते हैं मार्केट पर, लेट सपोज ओपनिंग हो जाती है फ्लैट। अभी जैसा आपको SGX निफ्टी दिखा रहा है पॉजिटिव ओपनिंग, थोड़ी देर पहले ये 17,000 के भी ऊपर था। ठीक है, तो जो लोग खुश हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट पर हमको पहले से कोई भी उम्मीदें बनाकर नहीं रखनी होती। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर का व्यू एकदम न्यूट्रल होता है, यदि वो मार्केट जिस साइड का मोमेंटम हमको दिखाएगा हम उस तरफ की ट्रेड लेंगे। ये एक सबसे बड़ा और अच्छा बेसिक पॉइंट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, ओके, अब हम अपने सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज यदि मार्केट ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, ठीक है, यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है और आपको ऊपर साइड का मोमेंटम दिखाई देता है। ठीक है, जब तक कि वो 37,070-80 के लेवल को क्रॉस ना करें हम कोई पोजीशंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसा कि आपको ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है कि यदि मार्केट ऊपर जाता है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो अभी कॉल की साइड मेरा व्यू उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फिर भी यदि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कॉल्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि हमको इस तरह की मार्केट में कॉल लेना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी यदि इसके ऊपर मार्केट निकालता है तो ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं होंगे, हम छोटे छोटे टारगेट ही देखेंगे। ठीक है, पहला जो टारगेट होगा वो मेरा 37,300 के आसपास का होगा, 37,330 325 के समथिंग। दूसरा जो टारगेट होगा वो 37,500 का, और जो तीसरा टारगेट है वो होगा 37,800 के आसपास का। यहाँ आपको मैं इसके रीज़न भी बता देता हूँ। ठीक है, ये मेरा पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट और ये मेरा तीसरा टारगेट है। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑप्शन चेन पर जिन्होंने पुट अपने राइट करके रखे हैं वो यहाँ कहीं या यहाँ कहीं अपनी पोजीशंस बुक करेंगे। जैसे ही स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट पर फिर से वहाँ पर सेलिंग का प्रेशर आएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऊपर साइड के लेवल्स पर अभी कॉल लेने की उतना स्ट्रॉन्ग व्यू मेरा नहीं आ रहा है। हाँ, बट यदि यहाँ पर ओपन होता है और मार्केट आज के लो को निकालता है और उसके बाद 36,825 या 36,850 के लेवल को नीचे साइड भी निकाल देता है, आप चाहें तो यहाँ से ही ले सकते हैं, पुट की पोजीशंस बन सकती है। ठीक है, बट यदि आप कंफर्म होना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इसके बाद आप ले सकते हैं। ठीक है, पहला जो टारगेट होगा वो मेरा 36,500 के आसपास होगा। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। पहला जो टारगेट होगा वो 36,500 का, या फिर आप पहले देखें तो यहाँ पर इसके पास सपोर्ट है ये वाला, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था इसलिए ये वाले लेवल्स आए हैं। ठीक है, 36,500 से 36,450 का एक लेवल है, उसके बाद मार्केट के पास कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, आप 36,050 36,060 तक के लेवल के लिए दूसरा एक टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद यदि इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो हम पहले और देख लेते हैं कि कहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। उसके बाद के जो टारगेट है दोस्तों काफ़ी नीचे आ रहे हैं, 35,600 के आसपास का आ रहा है। आप हो सकता है कि ये कल के कल ना आए, बट यदि मार्केट पर इसी तरह का ट्रेंड रहा तो आगे ये आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी दोस्तों फ्लैट ओपनिंग की बात। इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर गैप अप ओपनिंग हो गई, ठीक है, तो हमको क्या करना है। यदि मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यदि गैप अप ओपन हो जाता है 37,200-300 के ऊपर, ठीक है, 37,200 के आसपास या 37,300 के आसपास, तो हमको कुछ नहीं, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने दीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दें। इस तरह की यदि कोई रेंज बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 से 10 कैंडल, 5 कैंडल का आप वेट कर सकते हैं। यदि इस तरह की कोई रेंज बनती है और उस रेंज को जिधर साइड मार्केट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही यदि मान लीजिए जिस तरह आज हमने लिया था, एक रेंज बनने दिए, उसके बाद मार्केट ने उस रेंज को ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद हमने ट्रेड लिया। सेम ऐसे ही यदि गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो आपको रेंज बनने दीजिएगा, उसके बाद ही उस रेंज को हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। दोस्तों निफ्टी के बारे में मैं बात कर लेते हैं, उससे पहले आपको मैं क्लियर कुछ चीज़ें और बता दूं। ठीक है, निफ्टी अपने स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक कर चुका है।
ठीक है, अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो साइकोलॉजिकल लेवल हैं वो ब्रेक हो चुके हैं। इस वीक का हमारा जो टारगेट था वो लगभग अचीव हो चुका है। उम्मीद नहीं थी कि मार्केट एक दिन में ही उस टारगेट को दे देगा, बट फिर भी मार्केट ने काफ़ी बड़ा यहाँ पर मूवमेंट दे दिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी में लगभग 4% से ज़्यादा, निफ्टी में लगभग 3% से ज़्यादा की मूवमेंट हो चुकी है। तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें, जो भी आपकी क्वांटिटी है उससे आधी क्वांटिटी पर ही हम ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एक दिन में ही सारा प्रॉफिट हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों निफ्टी की मैं बात करूं तो निफ्टी पर हमने बात किए थे, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होता होगा। ठीक है, निफ्टी ने एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इस वाली कैंडल को यदि छोड़ दूँ तो यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया और अभी वो अपने वापस उसी सपोर्ट पर है। साथ ही साथ ये वाली एक जो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ये ट्रेंड लाइन भी काफ़ी समय पहले से बन रही है और अभी इम्पॉर्टेंट उस सपोर्ट पर है। ठीक है, तो निफ्टी की यदि हम बात करें तो निफ्टी पर हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पर बात करूं तो छोटे टाइम फ्रेम पर हमने रेंज डिस्कस करी थी और रेंज हमने ड्रॉ कर ली है। उसके साथ ही साथ हम ऑप्शन चेन पर चलते हैं दोस्तों निफ्टी के। ये मैंने ऑप्शन चेन 17 फरवरी की लगाई है निफ्टी की और यहाँ पर आपको विजिबल होता होगा 17 फरवरी मैंने सिलेक्ट किया है। 16,842 पर निफ्टी क्लोजिंग हुई है। इम्पॉर्टेंट जो लेवल आ रहे हैं, सबसे पहला लेवल मैं आपसे बात करूं तो 17,000 का एक लेवल है जहां पर 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, जिसमें 29 लाख का एडिशन आज के दिन ही हुआ है। उससे के पहले यदि 16,900 को भी हम ले लें तो लगभग 11.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसमें कि 11 लाख का एडिशन आज हुआ है। उसके ऊपर 17,100, 17,200, 17,300, 17,400, 17,500, 600, ये इन सारे लेवल पर दबा के कॉल राइटिंग हुई है, आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होता होगा। ठीक है, तो मार्केट पर अभी मूवमेंट और इस तरह का प्रेशर बना है कि हर लेवल पर कॉल राइटिंग हो रखी है। अब यदि मैं पुट साइड की बात करूँ तो 16,900 के पुट पर लगभग 13 साढ़े 13 लाख का एडिशन हुआ है और ये इनमें 13.5 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 1.8 लाख का एडिशन आज के दिन फ्रेश हुआ है। ठीक है, और मार्केट जो है वो उससे अभी नीचे है, यानी यदि हम बात करें तो इन द मनी के पुट भी राइट हुए हैं और यदि मार्केट कल नीचे आता है तो ये सब ट्रैप होंगे और उसके बाद यदि जब ये अपनी पोजीशंस को बुक करेंगे तो वहाँ से आपको तेज़ी से एक नीचे साइड का फॉल आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं तो 16,800 पर भी 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, 5.5 लाख का एडिशन आज हुआ है। ठीक है, 16,700 पर 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, 4 लाख का एडिशन हुआ है। उसके बाद एक और लेवल है जो कि साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग है, 16,500 पर लगभग 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, मगर यहाँ से जो है वो पुट जो है वो स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं लगभग 2.25 लाख के आसपास। ठीक है, उसके पहले 16,600 एक लेवल दिखाई दे रहा है जिसमें कि लगभग 17.25 लाख का एडिशन ओपन इंटरेस्ट बना है और लगभग 4 लाख का आज के दिन फ्रेश एडिशन हुआ है। अब यदि ये सारी चीज़ें हम चार्ट पर देखते हैं तो चार्ट में हमको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इनकेस यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट, तो हम कोई भी ट्रेड दोस्तों तब प्लान करेंगे जबकि मार्केट इस वाले स्विंग को ना निकाले। ठीक है, अब कॉल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जब तक कि इस वाले स्विंग को मार्केट ब्रेक ना करे तब तक हम कोई कॉल की पोजीशंस को इग्नोर करेंगे। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि मार्केट ओपन हो जाती है और इस वाले स्विंग को जब निकालेगी यहाँ से, तभी हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट जो होगा वो मेरा 17,100 का होगा। ठीक है, 17,040 के बाद 17,040 को निकालेगी मार्केट, तब 17,100 का मेरा पहला टारगेट होगा, 17,180 का ये मेरा दूसरा टारगेट होगा और जो तीसरा टारगेट है 17,260 के आसपास आ रहा है। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि कॉल की साइड पर हमको नहीं बैठना है, या आप 10 क्वांटिटी लेते हैं तो एक ही क्वांटिटी लें और यदि आप उससे कम क्वांटिटी पर ट्रेड करते हैं तो आप कॉल की साइड तो ट्रेड ना करें, वो ज़्यादा अच्छा है। एक दिन हम पैसा ना कमाएं कोई बात नहीं, हमारे पास से पैसा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर एक रेंज बनी है। यदि मान लीजिए मार्केट इस वाली रेंज को यहाँ कहीं ओपन होकर इस वाली रेंज को तोड़ देता है तो हमको पुट लेना है। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 16,800 के आसपास का, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, सॉरी 16,711 का।
16,710 से 720 के आसपास भी आप ले सकते हैं। दूसरा जो टारगेट है 16,625 का है और तीसरा टारगेट है 16,500 के आसपास का। इन टारगेट्स को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कल और इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया है कि अभी फेड की मीटिंग है जो कि कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 14 तारीख रात के 10:12 हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि कल के दिन इस तरह का कोई मूवमेंट दिखाई दे। यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो भी हमको वेट करना है। कॉल तो मैं लेने के लिए अभी फ़िलहाल मना ही करूँगा। गैप अप ओपन होता है, जो रेंज ब्रेकआउट होगी, रेंज बनेगी प्राइस एक्शन की 5 मिनट की, 5 से 10 कैंडल वेट करें और उसके बाद उस रेंज को हम ट्रेड करें, ठीक है। यदि नीचे आएगा तो हम पुट बाय कर लेंगे, ऊपर जाएगा तो अभी कॉल के लिए उतना अच्छा नहीं है, इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। नीचे की साइड यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो भी वेट करें, रेंज बनेगी, उस रेंज को ही हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।